स्तुति करके और केवट चरित्र का श्रवण करें। आइए भाव से एक बार बोले, बोली रामचंद्र भगवान की, पशुपति नाथ की। भगवान श्री राजा राम अपनी भार्या जनक नंदनी सीता और छोटे अनुज लक्ष्मण के सहित, कारण कहो या कुछ कहो, या सरस्वती माता ने बुद्धि का परिवर्तन किया। निकालना था तो राज का टीका, लेकिन सरस्वती जिह्वा पर बैठ गई। जो गुरु वशिष्ठ ने कह दिया कल का कल इनको राज का टीका, लेकिन मुहूर्त गलत निकला। राज का टीका नहीं, केकैया के द्वारा, आप सब जानते हो राम कथा। उनको राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, सीता को लक्ष्मण को नहीं मिला, वो भी साथ में चले। अब ये फिर कथा अलग है, अगर इसमें लग जाएंगे तो समय से नहीं हो पाएगी। तो भगवान श्री राम अपनी भार्या सीता के साथ छोटी अनुज लक्ष्मण को लेकर के और जब निकलते हैं तो सारी अयोध्या की नगरी के लोग रोने लग जाते हैं, प्रभु राम आप हमको शिवरंजनी लग मीठे धीरे धीरे चलने देना स्वामी। तो भगवान कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं शरीर से जा रहा हूं, मेरी आत्मा तुम्हारे पास है। लेकिन भगवान श्री राम जब चले तो पूरी अयोध्या नगरी भगवान के साथ चली, रथ घोड़ा हाथी सब के सब लेकर के। और भगवान श्री राम प्रथम दिवस तमसा नदी के किनारे विराजे हुए। सबने राम की सेवा करी, सब रोते हैं। आधी रात का समय हुआ, भगवान ने सुमंत्र को उठाया, अपने भाई को उठाया, और पहली रात में भगवान सबको सोए हुए छोड़ करके श्री राम जी आगे पधार गए, तमसा नदी पार करके चले गए। जब आगे गए तो निषाद राज का राज्य आया। भील जिसको कहते हैं गुई राज, निषाद राज। जो भागवत कथा में राजा वेन जो पाखंडी राजा था, न हंतव्यम न यस्तव्यम न दातव्यम द्विजा कसित, मेरे राज में कोई नहीं हवन करेगा, न पूजन करेगा, न दान देगा, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसका मस्तक काट दूंगा, ऐसा पाखंडी राजा वेन था। उस वेन की जब मृत्यु हुई ब्राह्मणों ने ललकार करके, तो प्रजा फिर दुखी हुई। तो ब्राह्मणों ने औषधियों के साथ, वेद मंत्रों के साथ उसी राजा वेन की जंघा को मथा। ध्यान देना, औषधि और जंघा को मथा तो उसमें से काले रंग का पुरुष प्रकट हुआ, बोले मेरा नामकरण करो। तो ब्राह्मणों का निषाद नीचे बैठ जा, वही निषाद राज भील राज बन करके श्री राम जी की सेवा कर रहा है। कंदमूल फल लाए, भगवान श्री राम की सेवा करे, चरणों में विराजे हैं। और इधर भगतराज केवट को पता लगा मेरे प्रभु श्री राम, जिसकी वर्षों से मुझे इंतजार था, वो मेरे प्रभु श्री राम अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ पधारे हैं। तो पूरी रात सोया नहीं। क्या किया? पूरी रात अपनी नाव को गंगा जल से धोया, माजा, खूब बार बार रगड़ी, खूंटे से बांध करके, और आधी रात को भगवान राम का इंतजार कर रहा है। भगवान श्री राम गुई रात सेवा करी, राम जी पोड़े हुए हैं, लक्ष्मण पहरा लगा रहे हैं, मां सीता पोड़ी हुई है। लक्ष्मण कभी नहीं सोए, 14 वर्ष तक लक्ष्मण ने पलक भी नहीं झपकाई। अंदाज लगाओ। ब्रह्म मुहूर्त हुआ और केवटराज जा करके और अपने निषाद राजा के पास गया, चरणों में गिर गया, दंडवत प्रणाम किया। बड़ों को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बताओ माताओं, कि नहीं करना चाहिए? अभी तो गांव में, और मंदसौर का इस शहर नहीं, ये मंदसौर भी गांव ही एक तरह से। बड़ी बड़े शहरों में देखो, इंदौर, दिल्ली, मुंबई जैसे, वहां संस्कार बिगड़ने लग गए, प्रणाम करना भूल गए। बच्चे माता पिता को प्रणाम नहीं करते, बहू सास को ससुर को प्रणाम नहीं करती, पत्नी पति को प्रणाम नहीं करती, भाई भाई को प्रणाम नहीं करता। ये बड़ी दशा बिगड़ी हुई है। लेकिन एक राजा के चरणों में केवट राज गिर पड़ा 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। ओहो केवट, आज बड़े जल्दी आ गए, क्या बात है, इतना जल्दी क्यों आए? बोले महाराज, मैंने जीवन में आज से कुछ मांगा नहीं, आज मांग रहा हूं, मना मत कर देना है, नहीं तो प्राण त्याग दूंगा। केवट ने कहा क्या चाहिए? सोना चांदी हीरे मोती धन दौलत क्या चाहिए?
नहीं प्रभु, मुझे संकल्प दें। हे निषाद राज राजा, मैंने कभी जीवन में न मांगा, न मांगता हूं, न कभी मांगूंगा। आज पहली बार आया हूं, मना मत करना, संकल्प दो। क्या? नहीं, मुझे संकल्प दो। तब राजा ने कहा, ये मुझे तुझे संकल्प दे रहा हूं, जो मांगे सो दूंगा। इसने क्या कहा? इसने कहा, प्रभु अगर आप सत्य में मुझे देना चाहते हो तो इतना दीजिए, कृपा कीजिए कि कल केवल और केवल गंगा घाट पर इस केवट की नाव लगे, बाकी किसी मल्लाह की नाव गंगा घाट पर न लगे। निषाद राज ने कहा, इसके लिए इतनी माता फोड़ी, इतनी देर से रो रहा था। अब बेचारा ये जानता नहीं, केवट तो बड़ा जानता है। अच्छा चल, मेरा वचन है, कल सिर्फ गंगा के घाट पर तेरी ही नाव लगेगी, कोई भी मल्लाह नाव नहीं लेके आएगा। चरणों में प्रणाम किया बार बार, फिर गया और जाकर के फिर स्नान किया, फिर नाव को धोया और नाव में बैठा है। और नाव में बैठ करके और माला ले हाथ में और भगवान का सुमिरन करने लग गया। गुरु जी ना नाम ने हो, माला छे हाथ मां। गुरु के नाम की माला लेकर के और भगवान का सुमिरन करने लग गया बड़े भाव के साथ में। तू किसी की ऐब को बेनकाब न कर, हम तो भले ही बुरे हैं लेकिन तू तेरी नजर खराब ना कर। लोग परायों की बात करते हैं, हमने तो अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, लेकिन हमने इन फूलों से जख्म खाए हैं। और बैठा बैठा क्या कह रहा है, आप भी कहो। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझे को आवाज देगी, मौत जब तुझे को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। की माला पे, माला की सांसों पे सुमिरो में प्रभु तेरा नाम। अपने मन की में जानो, पीव के मन की राह, सांसों की माला पे बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। माला लेकर के बैठा राम 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 राम। और इधर भगवान श्री राम उठे, लक्ष्मण भैया तो जागे ही थे, राम को प्रणाम किया, सीता ने भी प्रणाम किया और तीनों मिलकर के अब निषाद राज के पास गए। भैया हमको पार जाना है, एक काम करो, चलो हमको गंगा घाट पर ले चलो, हमको पार उतरना है।
निषादराज जी महाराज तीनों को लेकर के गंगा घाट पर गए। जाकर के देखा तो थोड़ा सा अंधेरा था, धुंध सी गिर रही थी, लेकिन गंगा के घाट पर किसी मल्लाह की नाव नहीं दिखी। दूर दृष्टि डाली जब भगवान ने चारों तरफ देखा, निषादराज आज क्या बात है, इस गंगा घाट पर कोई केवटिया नहीं आया, कोई पार लगाने वाला नहीं आया, क्या बात हो गई? बोले प्रभु मुझे भी नहीं दिखता है, क्या हो गया? लक्ष्मण भैया ने जब दूर नजर डाली तो एक केवटिया नाव के अंदर बैठा है और बीच भंवर में डोल रहा है। भगवान ने कहा लक्ष्मण बुलाओ उनको। लक्ष्मण जी ने कहा ओ भैया केवटराज, ओ केवटराज जरा नाव यहां लाओ, हमको गंगा से पार उतारो। एक बार, दो बार, तीन बार आवाज लगाई, सुन तो लिया लेकिन अनसुना कर दिया। फिर भगवान राम ने कहा ओ केवटिए, ओ भैया तुम सुनते क्यों नहीं हो, हमको गंगा से पार उतारो, जरा हमको जल्दी हो रही है, जल्दी आ जाओ। देखो आपका ध्यान इधर रहना चाहिए कथा में, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगे। मैं प्रतापगढ़ से रोज यहां आ रहा हूं, केवल कथा सुनाने के लिए नहीं आ रहा हूं, आपका सबका दर्शन करने आ रहा हूं। बाकी कोई ऐसा नहीं था कि मैं यहां आऊं तो ही काम चलेगा, यहां सब हो रहा था, लेकिन आपका प्रेम देख करके मेरे भी मनाने क्या, महाराज जी का फोन आया कि नहीं आ जाओ अच्छा रहेगा, पर आप नहीं सुनो तो फिर थोड़ा गड़बड़ लगता है। केवटिया पास में आया नाव लेकर के, थोड़े दूर से बोला क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो, सुबह सुबह भगवान का भजन कर रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, कौन हो तुम? जबकि वो जानता कि साक्षात परम ब्रह्म भगवान श्री राम है और इन्हीं का भजन कर रहा हूं, ये साक्षात आए, फिर भी चिल्लाया। भगवान ने हाथ जोड़े, चिल्ला नहीं रहा हूं तो नाव मांग रहा हूं, ऐसे मांगी जाती है? मांगने के लिए तो हाथ जोड़ने पड़ते हैं, प्रार्थना करनी पड़ती है। ये कोई डाका थोड़ी डाल रहे हो लक्ष्मण जो इतना जोर से चिल्ला रहे हो। लक्ष्मण ने कहा बहुत माथे चढ़ रहा है, भगवान धनुष बाण उठाओ, एक में इसका काम तमाम कर दूं। धनुष बाण उठाया, केवट ने कहा ये कोई डाका डालने या चोरी करने थोड़ी आए जो तुम मुझे धनुष बाण दिखा रहे हो। नाव में बैठना है तो ठीक, नहीं तो ये चला। भगवान राम ने कहा रुक 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 भैया रुक, कहां जा रहा है? लक्ष्मण तब डर गया था, तब डर गया था, अब नहीं डरूंगा। समझना बात को, क्या कहा? तब डर गया था, अब डरूंगा नहीं। कब डर गया था? तब पिछले जन्म में ये भगवान श्री राम नारायण थे। समय कम है, मुझे समय में जल्दी पूरा करना है। लक्ष्मी चरण चापन करती थी सीता, और भगवान श्री राम के मां जनक नंदनी चरण चापन करती थी, और लक्ष्मण भैया शेष नाग बन करके क्षीर सागर में विराजे थे। और ये वही केवटिया भैया जो क्षीर सागर में कछुआ बन करके और भगवान के चरणों का चरणामृत पान करने के लिए गया था। लेकिन जैसे गया, भगवान ने आंख बंद कर रखी थी और लक्ष्मण भगवान की सेवा कर रहा था। लक्ष्मी की नजर पड़ी कि इस पे कछुए पे, और लक्ष्मण से इशारा किया कि लक्ष्मण भगवान तो गहरी निद्रा में सो रहे हैं और ये कछुआ काट डालेगा भगवान के अंगूठे को, तो एक काम कर इसको मार डाल। लक्ष्मण ने एक फुंकार मारी और वो कछुआ वहां मर गया था, डर गया था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 जन्म तक यह हुआ। अब की बार वही कछुआ केवट बन करके आया और श्री लक्ष्मण जी से कह रहा है तब डर गया था, तब डर गया था, अब नहीं डरूंगा क्योंकि गरज आपके मारे को नहीं। बोली भक्त और भगवान की जय हो। मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। मांगी श्री राम
केवट आना। तो क्या बोले, कहीं तुम्हार मरम में जाना। आहा हा भैया बैरागी जी, जिसका मरम त्रिलोकी नहीं जान सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव सब थक गए, उसका मरम नहीं जान सके, लेकिन ये अंगूठा टेक आदमी केवट कह रहा है कि तुम्हारा मरम जानता हूं। आहा। शेष महेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर पार न पावे। अरे शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश उसके पार को पा नहीं सकते हैं, लेकिन अंगूठा टेक आदमी क्या कह रहा भगवान से, मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। आहा वारी बड़भागी भगत। भगवान ने कहा क्या मरम जानता है बता। भगवान ने कहा चल नाव में बिठा। बोले प्रभु नाव में तो बिठा लूं, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? बोले समस्या बाद में कहूं, पर प्रभु पहले आप जो है मेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं करोगे? बोले नहीं करता हूं, पर ये तुम्हारा छोटा भाई लक्ष्मण बार बार बात बात में धनुष बाण दिखाता। बोले लक्ष्मण शांत रह जा। लक्ष्मण ने कहा अच्छो माथे चढ़ी रहा है आप। मरम क्या है जानते हो? जल्दी करो भैया पार उतार। बोले प्रभु मैं 2 घंटे सुबह सुबह भगवान का भजन करता हूं। बापड़ो जीवन में कभी हापड़ियों भी कोनी ने नहीं भजन किया, लेकिन आज नाटक करी रो। मैं 2 घंटे भजन करता हूं। अरे भैया जल्दी हो रहा है। देखो सुनो, नियम तो तोड़ नहीं सकता हूं। 2 घंटे तो भजन करूंगा, भजन हो जाए फिर तुमको बिठा लूंगा। कौन सा भजन? बस नाव में बैठा है, आंख से अश्रु बह रहा है, राम के दर्शन कर रहा है, जन्म जन्म के पाप मिटा रहा है। और राम जी ने कहा है रामचरितमानस में क्या, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गाने की बड़ी तमन्ना करती है तुमको देखकर, पर करूं क्या समय है। क्या कहा है? मेरे जो गुण गाता है, ध्यान देना प्लीज। आप चाहे महादेव के मंदिर में आए हो, लेकिन आपका मन कहीं और भटक रहा है। बॉडी प्रेजेंट एंड माइंड इज द एब्सेंट। शरीर है लेकिन मन नहीं, तो आपका कोई आना सफल नहीं हुआ। आप चाहे घर पे रहे लेकिन आंख बंद, हे महादेव कथा निकल रही होगी, मैं क्यों देर से आ रही हूं, तो समझो सद्यो हद्य वरुध्यते अत्र कृतविहि शुश्रूषुभिस्तक्षण। भागवत में कहते हैं कि जब मनुष्य घर से संकल्प लेता मुझे भगवान की कथा में मंदिर जाना है, तब गोविंद हृदय में आकर के कैद हो जाता है। आहा हा, तुम नहीं आए उससे पहले भगवान तुम्हारे हृदय में आ गया। 2 घंटे तक भगवान को देख रहा है, 1 घंटे से ज्यादा भगवान को हुआ, पैर दुखने लग गए। भगवान ने कहा ए केवट ये क्यों इंतजार करवाता, चल नाव लाए ना। उसने कहा चुप, डिस्टर्ब कर दिया 2 घंटे से, भजन करना था मुझे बीच में टोंक दिया, फिर से 2 घंटे गिनो। ओहो हो, अब उपाय कोई नहीं है। बोले जल्दी कर, तो एक काम करो। क्या मरम जानता है? बोले एक काम करो, गंगा के ऊपर घाट पर जाना और गले गले तक पानी है, श्रीमान जी आप नदी के बीच में उतर करके उस पार चले जाओ। जाओ, नाव की जरूरत नहीं, पैसा भी नहीं लगेगा, सीधे रास्ता बताता हूं, निकल जाओ। लेकिन ये मरम जानता क्या? ये जानता है कि भगवान को तैराना आता है, तैरना नहीं आता है। रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान राम भक्तों को पार लगाते हैं, लेकिन भगवान को पानी में तैरना नहीं आता है। ये मरम जानता केवल, कहीं तुम्हार मरम में जाना। अच्छा, इसलिए अपने बच्चों को तैराना सिखाना, इमरजेंसी कहीं हो जाए तो डूब न जाए। अब 2 घंटे पूरे हुए, नाव को खूंटे से बांधी और दौड़ करके श्री राम के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, जैसे लकड़ी का डंडा धड़ाम से गिरता है, गिर पड़ा, न लगने का ठिकाना न कुछ भी ठिकाना। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे नहीं, आप जोर से बोलो ना जरा, बोली राम। एक आदमी मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, थोड़ा सा बीच में 5 मिनट का, राजदूत मोटरसाइकिल थी, टाई लगी, वो भी पड़ोसी की मांगी हुई, हेलमेट लगा, जींस टी शर्ट बेल्ट कसा, कच्चे रास्ते से निकला,
रास्ते में ये बुजुर्ग जैसे बादशाह विराजे कुर्सी पर, ऐसे कोई बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा भैया राम राम, भैया राम राम। तो भैया के पास तो बुलेट आई, पहली बार जीवन में, तो राम राम कैसे कर ले। हाँ, वो अभी पड़ोसी की मांगी हुई, देखे इधर चले इधर, कोई कहे राम राम, तो 10 ग्राम की जीवान राम का नाम नहीं ले, 10 किलो का माथा पूरा गिरगिट की तरह हिल जाए। ये उसकी गलती नहीं, ये पाप की गलती, क्योंकि हमारे हृदय में पाप बैठा और राम का नाम आने नहीं देता है। मोटरसाइकिल लेकर निकला, और कहने दो मुझे, आज के जमाने में राजदूत मोटरसाइकिल तो बहुत छोटी बात हो गई, लेकिन उस समय में अगर राजदूत मोटरसाइकिल लेकर के जा रहा और कोई 5, 10, 20 बहनें छोरियां मिल गई, तो नजर तो उनकी तरफ मोटरसाइकिल चल रही, इधर चाय वाली खाई में उतर जाओ है? तो कच्चे रास्ते में गया, गिट्टी पड़ी हुई थी, पिछले टायर की हवा निकल गई, पंचर हो गया। 3 किलोमीटर इधर गांव नहीं, 3 किलोमीटर इधर नहीं। अब बाबूजी की शर्टिंग कब उतली, चश्मा उतर गया, टोपी उतर गई, धूल में जम गए, पसीना हो गए, मोटरसाइकिल पकड़ करके घसीट करके उसी गांव में लाए। और वही बासा बैठे चबूतरे पर, और बच्चा बैठा पास में, छोटा देवकी नंदन। बासाब ने कहा नाना असो लागे कानी आदमी ने कटे ने कटे देखियो मने। वो पोतो कह रहे कि अभी वही गया ना तुमने, राम का नाम ले, इसने सिर हिलाया, वही है। अच्छा, फिर वही आदमी आया, उसने कहा बासाब राम राम सा, राम राम। तो बासाब वो सुन लिया, लेकिन 2 बार 3 बार, क्या हुआ, अरे बासाब राम राम। क्यों रे, मैं तो धीरे बोला, तू इतने जोर से 3 बार क्यों बोला। बोले बासाब ब्याज समेत दे रहा हूं, मैं पहले बोल लेता तो मेरी मोटरसाइकिल पंचर नहीं होता, नहीं बोला तो मोटरसाइकिल पंचर हो गई। तो बोल अब क्या चाहता है। बोले बासाब पंप वे तो दे दो जो हवा भर लूं। ये तो एक आपको समझाने का तरीका, लेकिन अंदर की बात सुनो। भगवान ने रास्ते चलते ये शरीर रूपी मोटरसाइकिल हमको दी है। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इसमें आत्मा रूपी हवा भरी है, चमड़ा लगा है टायर, और फिर भी राम नाम नहीं लिया, कृष्ण नाम नहीं लिया, पड़ोसियों से अच्छे नहीं बोले, मंदिर नहीं गए, भगवत भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, धर्म नहीं किया। और जब काल रूपी कांटा आएगा, लगेगा आत्मा रूपी हवा निकली कि राम नाम सत्य है, मोटरसाइकिल पंचर। तो इसलिए आप बोल जाते तो इतनी कथा बीच में मुझे करनी नहीं पड़ती। एक बार बोलो रामचंद्र भगवान जय। तो केवटिया चरणों में गिर पड़ा, दंडवत प्रणाम किया, नाव को खूंटे से बांधा, चरणों में गिरा, प्रभु प्रणाम। बोले भैया आप तो नाव में बिठा ले। हाँ बिठा लूं, लेकिन एक तकलीफ और है। क्या। ओ प्रभु, मुझे आपसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, ना आपके इस भाई छोटे लक्ष्मण से हमको डर लगता है, तो फिर क्यों नहीं बिठा रहा। बोले डर लगता है तो आपके चरणों की धूल से डर लगता है। मेरे चरणों की धूल से। बोले हाँ क्यों। क्योंकि प्रभु मैं तो अनाड़ी आदमी, गांव का गंवार, अंगूठा टेक, पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना था कि आप दंडक वन से जब पधार रहे थे तो गौतम ऋषि की पत्नी माता अहिल्या पत्थर बन करके पड़ी थी, और शायद तुमने उनको पैर छुआ तो वो स्त्री बन गई और ब्राह्मणी बन गई। तो महाराज वो तो पत्थर भी अगर पिघल करके स्त्री बन गई तो मेरे तो बहुत सारे नुकसान। बोले क्या। पहला नुकसान तो ये है कि मैं जात का भील, और तुम अगर मेरी नाव को टच करोगे और नाव स्त्री बन गई तो ये बनेगी ब्राह्मणी, मैं बना भील, तो ब्राह्मण और भील की अबड़ई चबड़ई ज्यादा चले। तो एक तो पहला श्रीमती लक्ष्मी जी घरे है ने, पाछा दूसरा ले जाऊंगा तो लड़ई। अब मैं इसके पास रहूंगा तो ये ब्राह्मणी फिर गौमूत्र पिलाएगी, पता नहीं गोबर से स्नान कराएगी, गौमूत्र पिलाएगी, मंत्र तंत्र पड़ेगी, फिर घर में आने देगी, फिर उसके वहां जाऊं तो लफड़ा। तो भगवान 2 तो पत्नियां हो जाएगी, दूसरा नुकसान ये कि नाव उड़ जाएगी, कमाऊंगा कैसे। तो भैया नाव में नहीं बिठाऊं। बोले कैसे बिठाए। तीसरी लगाओ, तीसरी कैसे बिठाओगे। तो केवट कह रहा है मेरी छोटी सी है नाम, आप रे जादूगर पांव, मोहे डर लागे राम, मैं कैसे बिठाऊं तो है नाव में। छोटी सी है
एक एक शब्द सुनो, थोड़ा धीरे बजाओ, ये भी सुन ले। गाओ। हो मेरी छोटी सी है नाव आप रे, मैं कैसे बिठाऊं तो है नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाव मोहे डर लागे राम, कैसे बैठाओ तो है नाव में। अच्छा, क्या करना चाहता है? राम जी कहते हैं कैसे बिठाएगा, तो केवटिया कह रहा है एक अर्जी मानो तो बिठाओ मैं, एक अर्जी मानो तो बिठाऊं मैं। इन चरणों की रज को धोऊं मैं, इन चरणों की रस्सी को धोऊं मैं। उड़ जाए मेरी नाव कैसे पालू परिवार, मोहि डर लागे रात, कैसे बिठाऊं तो है नाव में। मेरी छोटी सी नाव में जादू भरे पाव मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तो है। नाव में। प्रभु आपसे डर नहीं है, आपके इस चरणों की धूल से डर है भगवान, तो ये खटका खत्म कर दूं ना तो फिर बिठा लूं। भगवान ने कहा क्या करना चाहता है, तो केवट कहता है जो प्रभु पार अवसिगा चाहो, प्रभु पार वचनाचा। रामचरित तुलसीदास जी कहते हैं जो प्रभु पार अवसिगा चर हो, जो प्रभु पार अवसना मोहि पद पदम पखारन कहो, मोहि पद पदम पखारन श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली रामचंद्र भगवान की। आहा, आपसे लड़ाई नहीं है, तो अगर पार उतारना चाहते हो भगवान, जो प्रभु पार अवश्यगा चाहूं, तुलसीदास जी कहते रामायण में, तो मोहि पद पदम पखारन कहूं, आपके चरणों के धूल को या आपके चरणों को पैर को धोना चाहता हूं। राम जी ने कहा हे तो अंगूठा टेक आदमी को कितना होशियार है, भगवान किसी को दर्शन दे दिए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, और ये तो पैर धोना चाहता है। भगवान ने कहा देख भैया घनी मोटी लड़ाई ना पगड़ी, पग कण का है राम जी का, पर लड़ाई घनी मोटी। केवट ने कहा मैं नहीं जानता हूं, अगर आप पैर धोने दो तो ठीक, नहीं धोने दो तो अपने नाव में नहीं बिठाना, आप दूसरे की नाव में चले जाओ। अब नाव हो तो बैठे, चारों तरफ देखा नाव कहां है। प्रभु से कहा कि मेरे कोई जल्दी नहीं है, तुम्हारी पत्नी से पूछो, भाई से पूछो, परिवार से पूछो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन महीने में सलाह कर लेना, न समझ में आई जा तो पग धोवा लीजो, नाव में बह जाओ, नहीं तो अपना कहीं जल्दी नहीं है। भगवान ने कहा भगतराज तू क्या मांग रहा पता तेरे को? बोले क्या? देखा लक्ष्मी की तरफ, सीता की तरफ, तो सीता ने मुंह पलटा लिया, मार डालू मर जाऊं पर पैर नहीं धोने दूं। लक्ष्मण की तरफ देखा तो लक्ष्मण ने धनुष बाण खींच लिया, मार डालू इस केवटिए को लेकिन पैर तो नहीं धोने दूं। अच्छा पैर किसके बताओ? पैर तो राम जी के, लेकिन लड़ाई किसमें हो रही है? आहा, सीता माता और लक्ष्मण में लड़ाई हो रही है। ये पैरों की लड़ाई क्यों हो रही पता? भगवान कह रहे केवटिया अरे तू क्या मांग रहा, तुझे खबर है? जब पालने में चारों भाई सोए हुए थे छोटे छोटे, और यही लक्ष्मण जो मेरे साथ में भी हैं, ध्यान से सुनना, जब मां कौशल्या, सुमित्रा, केकैया जब पास नहीं होते और तीनों भाई पलने में झूला झूलते चारों भाई, और जब लक्ष्मण राज रोने, थोड़ा धीरे, लक्ष्मण जब रोने लग जाते थे, खूब रोते थे, झाड़ू फूंकी तंत्र मंत्र वेद्य सब बुला लेते, लेकिन रोना ठीक नहीं होता था, तो भगवान राम क्या करते थे?
राम जी महाराज अपने जीवने पांव का अंगूठा लेकर के और लक्ष्मण के मुंह में देते थे और लक्ष्मण भगवान के अंगूठे का चरणामृत पान करता था पालने में और रोना बंद हो जाता था। आज वही चरणामृत ये भक्त मांग रहा है, कैसे दे दूं? अरे केवट ये तो ठीक, लेकिन जब शादी करने के लिए राजा जनक के यहां गया तो जनक जी महाराज ने भी चरण पूजे। दूल्हे के चरण पूजे जाते ना, आपके मंदसौर में है नियम, चरण पखाड़ते ना। आदमी का तो एक पखाड़ते हैं, ने जो लक्ष्मी रूपी बेटी होती उसके क्यों? पंडित जी से पूछा आपने कभी क्यों? एक बासा माया विरागी जी साहब मेरे पास, उन्होंने कहा महाराज ये क्या प्रथा है? बोले कौन सी? कि अभी तो हमारी लाड़ी है और इस लाड़ी के पैर पकड़वा रहे हो, अभी से तो बाद में ये कई माने रोटियां देगा। हाँ, अभी तो शादी करके नहीं ले गए, लाड़ी का पग पकड़ ही रहा आप, कतरी शर्म की बात। भरे भरे लोगों में मैंने कहा बासा आप बुजुर्ग हैं, अब जरा सुन लीजिए, क्या आपके बेटे ने इस लड़की के माथे में मांग भरी? बोले नहीं। क्या मंगलसूत्र पहना दिया? बोले नहीं। क्या फेरे ले लिए? बोले नहीं। परिणय बंधन में हो गए? बोले नहीं। तो फिर ये तुम्हारी लाड़ी कैसे हो गई? अभी तो ये लक्ष्मी है, कुंवारी है, ये तुम लक्ष्मी के चरण पूज रहे हो कि बेटी हमारे घर में लक्ष्मी बनकर के आना, इसलिए ससुर उस बहू के पैर पूजता है कि तुम्हारे घर का खानदान उज्जवल करना। बात साहब ने कहा यह बात तो माने कहीं पंडित जी बताई को नहीं, मेरे को महारारी का महाराज थाने आ कोई मलिया भी तो नहीं देगा, पूछना पड़ता है ना। तो आज भगवान श्री राम कह रहे हैं कि केवट ये जब मैं जनक राजा के वहां गया और जनक राजा ने अपना अनमोल हीरा रत्न जनक नंदनी जानकी को मुझे सुपुर्द कर दिया, तब भी मैंने एक पैर ही पूजने दिया, दो पैर नहीं दिए, और तू तो केवल पार उतारना चाहता और मेरे पैर पूजना चाहता है। बोले प्रभु कुछ भी हो सलाह कर लो। और ये पैर कैसे हैं? देखो, छोटा भाई बड़े भाई के चरणों की सेवा करता है, ये रामचरितमानस कह रही है। माँ बाप की सेवा करना, भाई की सेवा करना, पत्नी की पति भी सेवा करता है, ये सब ठीक है। लेकिन भगवान श्री राम की सेवा लक्ष्मण राज कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। और जब शादी हो गई माता सीता के साथ, तो अधिकार किसका बन गया? लक्ष्मण का कि सीता माता का? आप बोलो ना जरा जोर से, नहीं कोई फांसी नहीं लटके रहते हो। अधिकार बन गया सीता माता का। तो अब सीता माता चरण पूज रही भगवान श्री राम के। सुनो, 1 महीना बीत गया, 6 महीने बीत गए, जब लक्ष्मण को भगवान श्री राम के चरणों की सेवा नहीं मिली तो पतले दुबले हो गए, न खाना खाए, न बैठे, न उठे, न चले। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण तो उसो हुकई न हाट हारी को कहां वही कई बात वही सो पात्रो दुबरो कहां वही, क्या तकलीफ? बोले भगवान मेरी तकलीफ तो तुम हो। राम ने कहा मैं? बोले हाँ, क्या तकलीफ? बोले प्रभु जिस दिन से माँ भाभी आई है, ये आपके चरणों की सेवा कर रही है, उस दिन से मैंने आपके चरणों को छुआ नहीं प्रभु, और जब तक आपकी सेवा नहीं करूं तो मेरा जीवन बेकार में मर जाना चाहता हूं, सरयू नदी में डूब के मर जाऊं भगवान। राम ने कहा क्यों मरना चाहता है? बोले प्रभु आपके चरणों की सेवा दीजिए ना। राम जी ने कहा यह तो असंभव। क्यों? क्योंकि धर्मपत्नी है। देखिए 4 तरह की चीजें होती है, एक होती अर्धांगनी, दूसरी होती धर्मपत्नी, तीसरी होती पत्नी, और चौथी होती पातनी। पातनी तो मैं कह रहा हूं, बाकी तो शास्त्र उसको कर्कशा कहता है। धर्मपत्नी सीता आगे बताएंगे, जो अपने पति की मन की बात को जान करके काम कर ले बिना कहे, उसका नाम धर्मपत्नी है। अब अंदाज लगा लेना कौन कैसी है, मैं नहीं कह रहा हूं प्लीज। पति कहे नहीं, केवल सोचे मन में, उससे पहले उसकी पत्नी काम कर दे, उसका नाम धर्मपत्नी। अर्धांगिनी, जो अपने पति को धर्म के रास्ते पर चलावे, अधर्म से, उसका नाम धर्मपत्नी। पत्नी वो भरे दोपहर में 2 बजे कही दे कि जाओ मोमबत्ती लगेने लाओ, तो पत्नी ने, तो पत्नी अगर मोमबत्ती लगेने लिया नहीं महाराज तो हम जन की पत्नी है। बाकी अगर वह यूं कही दे कि आंखा फूटी गई, दने हुजी नहीं रो गई, तो हम जी लोग या पत्नी को नहीं। समझ गए? पति कह दे वो कर ले वो पत्नी, और जो पति कह दे
वो नहीं करे। बेचारा सुबह से थका हारा आया खेत से, ओपी से काम करके, और कहा मुझे प्यास लग रही देवी, पानी पिला दे। वह पलंग पे पड़ी वह कह रही कि आंखों दनवैयो, माथो दुखी रो न, पेट में दुखी रो न, हाथ पग दुखी रहा, मारे पानी पीनो, पानी पी दो को नहीं पिला, मने पाई दो ने, पछे आप पी लो। रामचंद्र भगवान की जय हो। तो वो पातनी, वो कर्कशा है, लेकिन ये सीता अर्धांगिनी है, कैसे चरण छोड़ देगी। लक्ष्मण ने कहा मर जाओ, बोले मरे मत। तो बोले देख हमारी अवध का एक नियम है, यहाँ होली खेली जाती है और होली पर भाभी देवर को कुछ न कुछ उपहार देती है, तू भी तेरी भाभी से मेरे चरणों की सेवा मांग लेना। राम जी ने कह दिया और सीता माता से मांगने के लिए लक्ष्मण आतुर। और होली कब आए? फाल्गुन महीने। तो लो आज अवध में होली आ ही गई है। आज अवध में होली रे रसिया, सभी ताली बजा के नाचते हुए भाव से। आज अवध में होली रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया, होली रे बर जोरी मारा रसिया। होली रे बर जोड़ी रे रसिया, होली बर जोरी मारा रसिया। होली रे बर जोड़ी रे रसिया। आज अवध में होली मारा रसिया, आज अवध में होली मारा रसिया। ये मेरे वाले भैया, जय हो। आज अवध में होली मारा रसिया। ओ आज अवध में होली मारा रसिया। ए भर पिचकारी एक पे चलावे, हर पिचकारी तेज पे चलावे। भर पिचकारी मारे सैया जी ने मारी। हर पिचकारी हर सयारी आवे। मैं तो हो गई गोरी रे रसिया। मैं तो हो गई होली रे रसिया। आज अवध में होली मारा रसिया। आज अवध में होली मारा होली है। जय हो। अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकली। अपने अपने घर से निकली। अपने अपने घर से निकले। कोई श्यामा कोई गोरी मारा रसिया। ओ श्यामा कोई गोरी मारा रसिया। कोई श्यामा कोई गोरी मारा रसिया। कोई श्यामा कोई गोरी मारा रसिया। आज अवध में होली मारा रसिया। आज अवध में होली मारा रसिया।
रसिया आज अवध में होली मारा रसिया। बोलिए भक्तों भगवान की जय हो। अच्छा ईमानदारी से बताओ कि यहाँ प्रांगण में रह गए थे कि अयोध्यापुरी चले गए थे? आहा हा। बोले रघुनाथ जी महाराज की जय हो। बहुत अच्छे भक्त है मंदसौर के। तो देखो जब होली पूरी हुई और भाभी सीता माता खड़ी हो गई, भरत जी शत्रुघ्न और लक्ष्मण भैया तीनों आए। भरत जी ने चरण पकड़े, पूछे मां मुझे कुछ उपहार चाहिए, मांगो। भगवान राम की कृपा सदैव बनी रहे, आनंद करो। शत्रुघ्न आए, सीताराम की कृपा, जाओ। अब लक्ष्मण जी का नंबर आया। देखो ध्यान देना, जैसे ही लक्ष्मण आए तो चरणों में प्रणाम किया और राम जी से शेयर किया, क्या मांगो? बोले जल्दी कर, चुकना मत, ध्यान देना, फिर मेरी गलती नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने कान में कहा, माता जी धीरे से मांगू कि जोर से मांगू? अब मेरी माताओं प्लीज कान खोल करके सुन लेना, जो सीता माता से लक्ष्मण ने मांगा है, प्लीज। सीता माता ने कहा बेटा मांग। तो क्या मांगा, ध्यान देना। लक्ष्मण जी ने मां सीता से कहा, हे मां सीता अगर देना चाहती हो तो भगवान श्री राम जी के चरणों की सेवा मुझे प्रदान कर दो। लक्ष्मण के लिए तो आनंद, लेकिन जैसे सीता ने सुना तो देखो अब गजब हो गया। आहा, जैसे मां सीता ने सुना राम की सेवा चली गई, धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी, बेहोश होकर के सुध-बुध खो पड़ी। झाड़ू फूंकी, तंत्र मंत्र, डॉक्टर वैद्य सब बुला लिए, सीता माता की मूर्छना नहीं टूटे, थक गए सब। आखिर में राम जी ने कहा, लक्ष्मण ऐसा क्या मांगा तेरी मां से? देख तेने सब बिगाड़ा कर दिया होली पर, तेरी भाभी जो है बेहोश हो गई। लक्ष्मण ने कहा, वाह प्रभु, उपाय तो आपने बताया, फिर मुझे डांट रहे हो? तुम नहीं तो कहा था? बोले चुप कर, पोल खुल जाएगी, बंद कर। क्या हुआ? बोले अब एक काम कर, तेरी माता सीता के कान में जाकर के कह दे कि एक चरण तो आप दबाना, दूसरा चरण मैं दबाऊं। और वो जाकर के लक्ष्मण ने मां सीता से कहा, मैया एक चरण आप पूजना, दूसरा मैं पूजूं। तब से भगवान राम के चरण बंट गए। और आज ये निष्काम भगत केवट के राय कि तुम्हारे चरण धोऊं तो पार करूं, कैसे पार करूं? एक गुरु महाराज थे, ये चरणों की सेवा बड़ी खराब है। कोई कोई सेवा करता ना स्वार्थ से, क्या महाराज की सेवा हो करांगा तो उनके बाद गद्दी माने मिली जाएगा, अना माँ बाप की सेवा हो कर। और देखो अधिकतर रसोवे लाला हाउ जी मर्जन लाड़ियां सब रोवे है, तो स्वाभाविक सी बात है। और जो लाड़ी ज्यादा मेरे गेनार मेरे बेन हाथ रहन मंगल सूत्र मेरे ज्यादा हाथ पग दबा तो हम लेनो अने लालच कंडो है अना गेना को है। हाँ के उतारीन कने दूसरा नहीं दई दे, नहीं तो सब बगाड़ो हो जाएगा। सेवा 18 साल थी अपने करी। तो एक तो स्वार्थमय सेवा होती है, एक निस्वार्थ सेवा होती है, जो कुछ लेना न देना मगन रहना। तो चेलों ने गुरुजी की सेवा करी, गुरुजी ने कह दिया ये पैर तेरा ये पैर तेरा, दोनों चरण दबाओ। तो एक दिन दो बच्चों के नाम थे, टिंकू और मिंकू। ये सब माता बहनें आजकल ये रखती हैं। कुत्ते का नाम तो रखती रामलाल, और छोरा का नाम रखे टिंकू मिंकू। अरे वाह, जबकि बच्चों का नाम राम कृष्ण हरि होना चाहिए। अजामिल का एक बेटा था नारायण, मरते मरते दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाव्यम। नारायण नारायण किया तो परम गति को प्राप्त हो गया, इसलिए पुत्र का नाम भगवान के नाम से रखना चाहिए। और बड़ी एक सुंदर सी बात आई इस कथा में। आप जो अजामिल की कथा चली ना, तो जब अजामिल को लेने के लिए यमराज के दूत आए तो उनको दे धक्का मार करके ब्राह्मणों ने भगा दिया, भगवान के दूतों ने। और यमराज के दूतों ने पाश फेंक दिया, प्रभु अब हम नहीं जाएंगे। उन काले कलूटे समझ करके उन्होंने खूब मारा हमको। क्यों? बोले उन्होंने एक नाम लिया, क्या? बोले नारायण। तो कहने ही नहीं दिया, और भगवान ने मुंह पे चुप्पी लगा दी कि नारायण नाम स्वर्ग में मत ले लेने का है, नरक में मत लेना, नहीं तो जितने भी जीव पड़े सब स्वर्ग चले जाएंगे, हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो ये तुम्हारा नाम कैसा है? तो भगवान कहते हैं ये नाम बड़ा पवित्र है, रागदेश। जिह्वान वक्ति भगवद गुण नाम ध्येय,
चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्द तानानयध्वमसतो कृतविष्णु कृत्या। सुन लो, जिसकी जीवान से एक बार भी भगवान का नाम नहीं निकले, जिव्यान वक्ति भगवत गुण नामधेयम चेतश्चन स्मृति तच्चरणारविंदम। ये श्लोक भैया 4 जगह आया है, भागवत में, गरुड़ पुराण में और सत्यनारायण भगवान की कथा में भी है। मन से भगवान का स्मरण नहीं करता है, तच्चरणारविंदम, भगवान के चरणों का मस्तक नहीं झुकाता है, तो उस आदमी को पकड़ करके नरकों में लाना है, बाकी किसी को लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इससे बचने का उपाय क्या है? नरक में नहीं जाए, इससे बचने का उपाय क्या है? तो एक साबन है, नोट करो आप भी। जैसे कपड़ा गंदा हो जाता है, आप स्वयं साड़ी धोती हो अपने हाथ से, अच्छा डिटर्जेंट डाल करके, साधारण साड़ी हो तो धो लो। अगर हल्दी मेहंदी के वो जो फंक्शन चलते हैं, उनका जो बड़ा लहंगा महंगा होता है और उसका कलर नहीं निकलता है, तो ये कहाँ धुलवाते हो? जो आपसे नहीं निकलता तो साहब, फिर तो धोबी के घाट पे जाता है ना। और ये पशुपति के माथे पे खूब कपड़े धोए, बोले पशुपतिनाथ महादेव की जय हो। तो एक तो स्वयं कपड़े धोते हैं धीरे, एक दूसरा धोबी धोता है। दोनों में अंतर है कि नहीं है दीदी? अपन धोते तो बड़े कदर से धोते हैं, कपड़ा गंदा नहीं हो जाए, और धोबी फटे तो तुम्हारा फटे। तो जीवन में जो दाग लग गए हैं उनको धोने का काम स्वयं कर लेना, नहीं तो धोबी धोता है कपड़े का। ऐसे ही अपने जीवन में अगर पाप के दाग लग गए तो सत्संग के साबुन में जाकर के अपने जीवन का पाप मिटा लेना। अगर नहीं मिट पाया तो धोबी यमराज महाराज डंडा लेकर के खूब जोर से पिटाई करेंगे, दे दो दे दो दे दो। इसलिए साबन बड़ा प्यारा है, सत्संग का साबन। सांवरा से मिलने का हे सत्संग का बहाना, हे सांवरा से मिलने का सत्संग का बहाना है। सांवरा से मिलने का सत्संग ही बहाना है। गाओ, सांवरा से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ढूंढू कहाँ रे तुझे, कहाँ तुझे पाऊं मैं। ढूंढू कहाँ मैं तुझे, कहाँ तुझे पाऊं मैं। ना हम वसाम वैकुंठे, भगवान से पूछा नारद ने, तुम कहाँ रहते हो? नारद कह रहे हैं, प्रभु कहाँ? तो भगवान ने कहा, ना हम वसाम वैकुंठे न च योगिनां हृदयस्तथा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तिष्ठति नारद। कहाँ तुझे ढूंढूं तुझे, कहाँ तुझे पाऊं मैं। तुझे ढूंढूं रे, कहाँ दे पाया रे। हे गोकुल में ढूंढा तुझे, गोकुल में ढूंढा तुझे हे वृंदावन में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में पाया है। वनम वृंदावनम नामम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सम्यम पुण्याद्री तृणवीरो। अरे भाई वाह, बहुत बढ़िया। गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में पाया है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। भोले से मिलने का पशुपति सहारा है। भोले से मिलने
पशुपति सहारा है। बोली पशुपति नाथ की। जय हो। अच्छा, पानी की टंकी ऊपर कहाँ मिले? इन महाराज जी को देख करके मुझे याद आ गया, पानी की जो टंकी होती ना वो ऊपर क्यों रखते हैं? जितनी ऊपर रखते हैं उतना प्रेशर, पानी नल में प्रेशर अच्छा आता है ना। मैं भी पंडित जी कथा कर रहे थे तो मैं भी सोच रहा था, और रुद्रदेव जी भी कथा कर रहे, मैं सोच रहा था कि पानी की टंकियां ऊंची है तो अपने नीचे बांध तो नल में पानी आवेगा, लेकिन कृष्ण वल्लभ जी लाइन यहाँ बेवाड़ी 2 महीने बराबर में, तुम्हारे तक तो पानी पहुंचे ही नहीं। समझ में आई नहीं कई बात? ऊपर बैठने का मतलब ये कि जो नीचे बैठता है उस तक सारा ज्ञान जल्दी उठल जाता है, और बराबर बैठने वाले को तो पता नहीं लगता है। मंत्राधीनम जगत सर्वम ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण प्रपूजेत। देवाधीनम जगत, ऐसा ही है ना दादा पंचड़ वाले, देवाधीनम जगत सर्वम ते देवा मंत्राधीना ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण प्रपूजेत। ये पूरा जगत किसके अधीन है बताओ? भगवान के, पशुपति के नहीं है? और ये किसके अधीन है? यह भाटा की मूर्ति आप समझ रहा होगा, यह भाटा की मूर्ति, लेकिन इसमें प्राण डालने वाले कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण मंत्र के शक्तियों के द्वारा प्राण डालते हैं, और मंत्र किसके अधीन? इन ब्राह्मणों के अधीन। इसलिए तो ब्राह्मणों से पूजा करवाई जाती है। तस्मात् ब्राह्मण प्रपूजयेत। तो सत्संग के द्वारा भगवान को रिझाया जाता है। आज मां जनक नंदनी सीता एक चरण दबा रही है, दूसरा चरण लक्ष्मण लाल दबा रहे हैं, और एक केवटिया कह रहा है प्रभु मुझे चरणों की सेवा दे दो। कैसे दे दूं? कहा कि देते हो कि नहीं? भगवान ने कहा ले, ये रोए हंसे चिल्लाए कुछ भी करे, लेकिन मुझे पास जाना, ले निष्काम भगत केवट मेरा चरण पकड़। और ध्यान से देना, जैसे भगवान ने चरण आगे बढ़ाया तो केवट ने कहा प्रभु रुको। बोले क्या? कि अभी आपने धर्मशास्त्र में कहा है कि धर्म करो तो अकेले मत करना, दोनों पति पत्नी को मिलकर के करना चाहिए। महाराज जी चाहते थे एकला पूजन कर लेता, लेकिन धर्म पत्नी ने ऊपर कहां बुलावे मालूम? क्योंकि धर्म करना दोनों का बराबर हक है। राम जी से अंगूठे टेक आदमी ने कहा कि आप धर्म करवा रहे हो तो प्रभु मेरी पत्नी को साथ मिलाऊं। लक्ष्मण जी ने कहा वाह, एक तो नाक में दम कर दी, दो नन की पत्नी आवेगा, नहाए धोएगी, तैयार होगी, 16 श्रृंगार करेगी, खूब टाइम लगाएगी। महाराज तो एक काम करो, जो होगा सो देखा जाएगा, धर्म पत्नी के बिना तो कैसे काम चले। ये गया दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी से कहा ए देवी जल्दी कर। बोले क्या? जैसी स्थिति में है वैसी की वैसी तैयार होने की जरूरत नहीं है। और तो दौड़ पूरे गांव में निमंत्रण दे दे, पूरे गांव वाले को, छोटे बड़े कबीले वाले को, कि भगवान श्री राम आए हैं, दर्शन कर लो। हे भील लोगों, तुमको दर्शन देने के लिए ठाकुर पधारे हैं। पूरे नगर में जय जयकार हुआ, सब ढोल नगाड़े लेकर के भगवान को बधाने के लिए आए। लक्ष्मण ने कहा नाक में दम कर दिया, अब क्या होगा? बोले होगा सो देखा जाएगा। अब गंगा घाट अपने घर से लाया, ये गंगा किसी काम की नहीं है, केवट अपने घर से जल भर करके लाया। लकड़ी का कठौता लिया पत्नी से। वो लकड़ी का कठौता कहाँ है? बोले महाराज पत्नी रोने लग गई। हे भगवान, लोगों के पास सोने के कटोरे, चांदी के कटोरे में पैर पखाड़ते हैं, तांबे के कटोरे में। हम कितने अभागे गरीब, हमारे घर पे कुछ नहीं है, एक लकड़ी का कटोरा पड़ा भगवान की सेवा करने का। केवट ने कहा चुप कर, रोने लग रही है, फेंक, सोने चांदी का होता तो फेंक देता। बोले क्यों? क्योंकि लकड़ी का कटोरा पानी पी लेगा और राम तो चले जाएंगे, लेकिन उसका चरणामृत वो लकड़ी पीती रहेगी, उसमें पानी डालते रहेंगे, और हम और हमारी पीढ़ियां तरती रहेगी। ये केवट लकड़ी का कठौता लाया, रखा, प्रभु आपका श्री चरण दे दो। भगवान ने जैसी पैर आगे बढ़ाया, देवता आप भी ताली बजाना, नगाड़े बजाना। भगवान ने जैसी पैर बढ़ाया, पैर पकड़ा, देवताओं ने आकाश से नगाड़े बजाए, जय जय ध्वनि करी। धन्य हो केवट, धन्य हो केवट, तेने भगवान का चरण पकड़ लिया। एक पैर आगे एक पैर पीछे चरण धोता जा रहा है, और भगवान श्री राम कह रहे हैं ए भैया देख तो मेरे पैर जलने लग गया, तो दोनों हाथों से मल रहा, मैं गिर जाऊंगा तो। हाँ, भगवान कह रहे वो तो मल मल के चरणों को धोए हैं, वो तो मल के चरणों
मल के चरणों को धोए ये जीवन जीवन के पाप मिटावे हैं। जीवन जीवन के पाप मिटाए ले लो मेरे भाई, अब तो ले लो आशीर्वाद। ले लो मेरे भाई अब ले लो आशीर्वाद। मोहे डर लागे ना, मैं कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। मेरी छोटी सी है आपने जादूगर पाँव, मोहे डर लागे ना, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। पैर पकड़ा। भगवान ने कहा ओहो गलती हो गई। क्या? केवट ने कहा प्रभु मैं तो अज्ञानी अनपढ़ आदमी, श्रीमान जी आपको दूसरो पग दे दो नहीं, हिद्दा ऊपर रह जाऊंगा आप, ऐसा टेढ़ा टेढ़ा का उबा। और भगवान ने जैसे ही दूसरा चरण लिया, कठोते में रखा, पकड़ा, देवता ने फिर पुष्प बरसाए। जय हो केवटिये, जय हो केवटिये। तेने भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए। अब चरण, अब देखो भगवान को ऐसे कठोता हिल रहा है। भगवान बोले मैं गिर जाऊंगा ना, क्या कर रहा केवट? भगवान भी भक्त की तरफ है। केवटी ने कहा क्या? देख मैं गिर जाऊंगा, सारा नहीं है। केवटी ने कहा श्रीमान जी मेरी गलती हो गई, कान पकड़ूं? बोले क्या? एक काम करो ना, आपके दोनों वरद हस्त मेरे मस्तक पर पधरा दीजिए, मुझे पकड़ लीजिए, आप गिरोगे नहीं। रामचंद्र भगवान की। और जैसे दोनों हाथ भगवान ने मस्तक पर पधराए, देवताओं ने कहा धन्य केवट, अंगूठिया टेक। आदमी तुझे कौन कह दे, तेने तो भगवान को लूट लिया। हमें तो लूट, बजाना नहीं, हमें तो लूट लिया मिलके मुरली वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। भगवान तो लूटता है, लेकिन आज भगवान को भगत ने लूट लिया। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। अब पैर धो लिए, चरणामृत पान किया, पत्नी को पिलाया, परिवार को पिलाया। अब सीता लक्ष्मण दो उब्बा छना मना, चरणामृत लेवा गया। अब इससे तो काम चला है, चरणामृत तो दे दे भैया। केवटी ने कहा चलो हटो, भागो यहां से। लक्ष्मण धनुष बाण दिखा रहे थे, नहीं ये चरणामृत, चलो भागो पीछे। ओहो, अब चरणामृत के बिना तो जीवन कैसे चले। दूसरी बार आए, केवटी को दया आ गई कि एक काम करो, इतनी लाइन लग रही, तुम तो रोज पी रहे हो, मेरे परिवार का तारण कब होगा? आखिरी में खड़े हो जाओ, अगर तुम्हारा नंबर आ जाए, बच जाए तो दे दूंगा, नहीं तो सीताराम। सबका कल्याण किया। चरणामृत पीते ही मन बदल गया। इसलिए आप मंदिर में जाओ ना, और पुजारी जब चरणामृत दे तो उसको पावन करना चाहिए। क्या है वो मंत्र? जलपान करते ना, विष्णु पादवोतकम यह पित्वा पुनर्जन्म न भवेत। गरुड़ पुराण में है। कुछ और है, जो भगवान के चरणों का चरणामृत पीता है उसका पुनर्जन्म धरती पर नहीं होता है। चरणामृत पिया, आनंद हुआ। अब तो बिठा ले भैया। बोले हाँ प्रभु। अब तो नाव को घोटे से लाया, बार बार प्रणाम किया और नाव को लाया, हाथ ऐसे किया, कहा बैठो। भगवान ने कहा मैं नहीं बैठूंगा, सीते तुम बैठो। अगर जो धार्मिक पुरुष होता तो ट्रेन में चढ़ो तो पहला अपने घर वाले पहला चढ़ावनी, हाँ नहीं तो अपने चढ़ जाओ मत। इन ट्रेन चली गई तो वह नीचे रह जाएगा ना, पी ऊपर रह जाऊंगा। इसलिए अगर रामचरित्र पढ़ा है और सुना है तो अपनी धर्म पत्नी को पहले बिठाओ, ताकि ट्रेन चल भी जाए तो पीछे के डिब्बे में लटक जाओगे। सीता को पहले बिठाया, फिर राम जी का चरण हाथ में लेकर के बिठाया, और लक्ष्मण से तो लड़ी। कहा लक्ष्मण बैठ जाओ। लक्ष्मण ने कहा आपने कई बात नहीं, हंडे चालनो जे। लक्ष्मण बैठ गए। देखो ध्यान देना, अंदर चले तो गए। अब ड्राइवर का मुंह तो इधर होना चाहिए, गाड़ी आगे नहीं चलनी चाहिए, लेकिन ये ड्राइवर उल्टा है। भगवान को इधर बिठाया, इसने मुंह भगवान की तरफ किया और गाड़ी चल रही पीछे पीछे। भगवान ने कहा क्यों रे, तेरा मुंह सामने करना। बोले मेरी गाड़ी, मुझे प्रैक्टिस है, मैं उल्टा बैठूं कि सीधा बैठूं, तुम्हें तो पार ले जाना है ना, मेरे मुंह से क्या काम। क्योंकि भगवान के दर्शन करूंगा, ये सांवली छवि मुझे कब दर्शन देगी, ये प्रभु कब दर्शन देने आएंगे। हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। अब देखो दर्शन करते जा रहा, इधर ले जाए। उससे पहले मैं जरा चुप गया गुरुजी। उससे पहले इसने कहा राम जी से, राम जी। बोले हाँ। क्या तुम गुरुकुल में पढ़े हो? बोले हाँ। क्या गुरु वशिष्ठ कुछ सिखाए मंत्र? बोले हाँ।
मुझे तो नहीं लगता। अरे कैसे नहीं लगता? तो एक काम करो, मैं तब जानूं कि गंगा घाट पर खड़े हो जाऊं और मैं पानी के बीच में कमर कमर तक खड़ा रहूं और मैं पितृलोक नरकों में पड़े, आप मंत्र बोलो और मेरे नरक से जाकर के स्वर्ग में पहुंच जाए तो समझो कि आपने मंत्र सीखे, नहीं तो आप अंगूठा टेक। राम जी ने मंत्र बोला, अनादिना धनो देवो शंख चक्र गदाधर अक्षय कुंडलीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रतो भव, और मंत्र बोले और इसने तर्पण किया। अरे जहां राम मंत्र बोले और मोक्ष नहीं हो असंभव। देखो खुद तारा, परिवार को तारा, पत्नी को तारा, बच्चों को तारा, 7 पीढ़ी को तारा, अपने पूर्वजों का भी कल्याण किया। ऐसा अंगूठा टेक आदमी है। अब नाव उधर ले गया, किनारा आए, उसका जी घबरा गया, फिर इधर लाया, फिर उधर ले गया, फिर इधर लाया, 7 चक्कर कटवाए। कितने कितने 7 चक्कर। राम जी ने कहा भैया अबे कहां घूम रहे हो, अबे तू उतार दे मने पार, अबे और कहीं बाकी रही हो। बोले बैठे रहो ना, नाव चला रहा हूं मैं, पेट्रोल जल रहा, मेरा थकान हो रही, मुझे तुम तो बैठना है, खाली बैठने बैठते थक गए। बोले भैया पार उतार देना, जल्दी से पार उतार। इसने कहा शिकायत करने लग गए। 7 चक्कर में शिकायत, 84 लाख योनियां बन गई हमारी, इधर से उधर, कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी जीव, कभी जानवर, कभी भैंसा, कभी पाड़ा। हमने आज दिन तक पशुपति मंदिर में आकर के शिकायत नहीं करी कि हमको ऐसा क्यों बनाया, और तुम्हें 7 चक्कर ला शिकायत करने लग गए। राम जी ने कान पकड़ लिए, भैया तू बड़ो मुझ छोटो। अब तो राम का मन उदास हो गया। केवट ने देखा प्रभु उदास हो जाए तो अच्छा नहीं है। जैसे लक्ष्मण भैया राम जी के साथ थे और भरत चरण पादुका लेकर के प्रसन्न हो गए, और भरत जी ने यही कहा, जहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होहि, करुणा सागर कीजिए सोई। जहि विधि प्रभु भाई बहन, माता बहनों, इस YouTube के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस पशुपति प्रांगण में कि भगवान से कभी कुछ मत मांगो, और जिसने भगवान से मांग लिया वो भक्त नहीं है। भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो, भगवान के लिए मांगो, और भगवान के बन जाओ तो मांगो, बाकी तो दुनिया में स्वार्थ मत मांगना। जहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आहा, जो भगवान प्रसन्न हो। 5 मिनट में मेरी कथा को यहाँ विश्राम दूंगा, क्योंकि और भैया जी भी आए हैं और गुरु जी भी बोलेंगे। इसलिए केवल केवट को पार करा दे और फिर कथा को रोक देंगे यहीं। तो केवट जी महाराज अंदर बैठे, भगवान ने कहा भैया अब पार उतार दे। भगवान जरा मूर्छा आ गई चेहरे पर। भक्त ने देखा भगवान को तकलीफ देना अच्छा नहीं है, नाव ले गया, उस पार उतार दी। सीता माता हाथ पर पैर लगा करके उतर गई, राम जी उतर गए। लक्ष्मण उतर जाओ। लक्ष्मण ने कहा धनुष बाण, बोले अब तो मार ही डालो, अब क्या, जिसको है भगवान ने दर्शन दे दिया फिर उसको डर किस बात का। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल क्या बिगाड़े उसका जो भक्त हो महाकाल। भगवान की जय हो। अब चरणों में गिर गया, देखो चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने उठाया, गले लगा लिया, और भगवान को अंदर ही अंदर एक डर सताने लग गया। राम को डर, क्या प्रभु ही सकुची नहीं कछु दीना, मेरे पास कुछ होता इसको उसको उतरा ही देता, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और ये मन में सोचा, और जनक नंदनी जानकी समझ गई मेरे पति असमंजस में हैं, जो मुद्रिका उतार करके और अपने श्री राम को दे दी। ये मुद्रिका ले लो प्रभु, इसको दे दो। भगवान ने वही मुद्रिका लेकर के केवट राशि का केवट, ये मुद्रिका ले लो और भवसागर से पार उतरने के, ये जो तेने पार उतरवाया इसकी कीमत सोने की। सुनो, केवट ने कहा प्रभु सोना दिखा रहे हो, माया में गिराना चाहते हो? बोले नहीं भैया, ये तो तेरी उतराई है, क्या करूंगा? बोले इस पे मेरा नाम लिखा, राम 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 का जाप करना।
केवट ने कहा कि नाम चलूं परिवार पालूं कि था को नाम लवा को नहीं तो महाराज लोग आना काम है पंडिता राणा ने को ई राम राम करेगा महाराज महाकाती राम राम नहीं वेगा। तो फिर बोले श्रीमान ये अंगूठी आप अपने हाथ में पहनो, जब इस गरीब दास की याद आए तो आप कहना केवट 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 मेरे नाम की माला आप जपना। और भगवान ने वही किया, वही अंगूठी राम ने पहन ली। अच्छा दे रहे थे, भगवान ने कहा कुछ तो ले लो भाई। भगवान ने जब कहा तो केवटी ने कहा कि एक भाई दूसरा भाई तो ले गई। अब गुरुजी कह रहे थे कि बहुत सारे ब्राह्मण जो हैं यहाँ निवेदन कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना मैं बड़ भागी नहीं सौभाग्यशाली हूं जो भगवान ने मुझे चुना यहाँ। तो मैं कह रहा था कि पैसा तो कहीं भी मिल जाएगा लेकिन आप लोगों का प्यार कभी नहीं मिलेगा। हाँ हाँ देने वाला और है देता है दिन रेन, लोग भरम आपनो भरे याते नीचे नैन राजा नग। तो मैं कह रहा था एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के घर कथा कर दे तो पैसे लेने की जरूरत नहीं है। एक नाई दूसरे नाई की दाढ़ी बना दे तो पैसा नहीं लेता है। एक धोबी दूसरे धोबी के कपड़े धो देता है तो पैसा नहीं लेता है। तो भगवान आप और हम दो ही तो भाई भैया आपकी पार उतरान कई पैसा लो। भगवान ने कहा ले अब भाई तो कैसे बन गए? बोले प्रभु तुम्हारा काम भी एक और मेरा काम भी एक। कैसे? अरे प्रभु तुम होलसेलर के दुकानदार हो, मैं रिटेल का दुकानदार। समझा नहीं? भगवान मैं तो अंगूठा टेक कैसे समझाऊं? आप लोगों को भव सागर से पार उतारते हो और मैं गंगा से लोगों को पार उतारता। मेरा काम भी पार उतारना और आपका काम भी पार उतारना। बताओ दोनों हुए कि नहीं भाई भाई? बोले हाँ भाई भाई हो गए। भगवान ने कहा वाह भाई आज से तू मेरा भाई है। तो केवट के ऊपर भगवान ने कृपा करी, आशीर्वाद दिया और केवट के जीवन परम आनंद हुआ। और यही केवट भगवान की स्तुति करके और प्रणाम करता है। श्री राम जय जय।